आज पास्टर नंद प्रसाद है, वो परमेश्वर को सुनाएंगे। जय मसीह सर। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं समय देने के लिए। जूम में जुड़े हर परमेश्वर के दास का स्वागत करते हैं। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले अपनी आंख को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, स्वर्ग में विराजमान पिता के दाहिने बैठे प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा करते हैं। आज के सुबह के वेला में एक बार फिर आपने मौका दिया ताकि हम परमेश्वर आपके वचन में अपने जीवन को बिताएं और आपकी उपस्थिति में चले और परमेश्वर आपकी आज्ञा हो। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जुड़े जितने परमेश्वर आपके दास हैं, दासियां हैं परमेश्वर, सबके लिए दुआ करते हैं परमेश्वर आशीष देने के लिए और प्रभु के जीवन से आपकी महिमा होने के लिए प्रभु धन्यवाद देंगे। प्रार्थना करते हैं प्रभु एक एक बातों के लिए जो आज अपना वचन दिया है, भजन संहिता 107 प्रभु जी, मनुष्य के बस की बात नहीं है कि इसके अर्थ को बता दें, लेकिन परमेश्वर आप जिंदा ईश्वर हैं, आप अपनी सामर्थ के द्वारा वचन बताने के लिए अपनी सहायता करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है एक एक बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। कितना धन्यवाद देते हैं हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इसका आपको बताने के लिए। आदर महिमा गौरव इस मसीह आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु इस मसीह के नाम, आमीन। आइए हम लोग देखते हैं भजन संहिता 107 अध्याय और 1 से 42 पद तक यहाँ परमेश्वर का वचन दिया गया है, जो कि पहला पद हमें ये बात को बताता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा है। परमेश्वर का वचन हमें भजनकार इस बात को बताता है कि हमें परमेश्वर का, हमें यहोवा का धन्यवाद करना है हर एक बातों के लिए, क्योंकि जीवित परमेश्वर है और हम लोगों को बनाया है। हम बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं भजन संहिता 34 एक अध्याय में, वहां भी दाऊद इस बात की चर्चा करता है कि मैं जीवन भर यहोवा का धन्यवाद करूंगा और उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी, निकलती रहेगी। सचमुच ये बात परमेश्वर का वचन हमें बड़े अच्छे रीत से हमें जीवन भर परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को जीने के लिए अपना नियम और कानून दिया है। और यहाँ बड़े अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं 2 पद में लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। बड़ी अच्छी बातें यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि दाम देकर छुड़ाए गए, हम वैसे नहीं है, परमेश्वर ने हमें दाम देकर छुड़ाया। और दाम में क्या दिया है, यूहन्ना 3:16 में इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता दिया। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। तो सचमुच ही परमेश्वर का वचन बताता है हम अपने नहीं है, हमें परमेश्वर ने अपना जीवन देकर, अपना लहू देकर हमें छुड़ाया। 2 पद प्रभु यीशु मसीह के बारे में बड़े अच्छे तरीके से हमें वचन बताता है कि हम अपने से छुटकारा हमें नहीं मिला है, हमें अपनी कर्म के अनुसार छुटकारा नहीं मिला है, कि यीशु मसीह ने उसका नाम दिया है। 3 पद हम यहाँ देखते हैं, और उन्हें देश देश से पूर्व पश्चिम और उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। मेरे प्रियो, आज हम लोग देखते हैं देश देश के सबसे ज्यादा परमेश्वर के वचन बाइबल को मानने वाले दुनिया, अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा बाइबल को मानने वाले पूरे विश्व के, अगर हम को उठा करके देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो है कि प्रभु को मानने वाले हैं पूरे विश्व में पहला स्थान है। तो यहाँ बड़ी अच्छे रीत से परमेश्वर का वचन बताता है कि हर दिशा से, पूर्व से भी, पश्चिम से भी, उत्तर से भी, दक्षिण से भी, चारों दिशाओं से परमेश्वर ने लोगों को इकट्ठा किया है। आज हम लोग कहाँ है, कहाँ कहाँ के लोग प्रभु को मानते हैं, और बहुत देश है जो कि सबसे ज्यादा देश प्रभु को
अच्छे रीत से यहाँ परमेश्वर का वचन हमें 4 पद बताता है, वे जंगल में मरु के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। मेरे प्रियो, जब वे जंगल में भटक रहे थे इसराइली, उन्हें कोई नगर नहीं मिला, और 5 पद बताता है कि भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। यहाँ बड़े अच्छे रीत से हमें परमेश्वर का वचन बताता है, 5 पद, वो भूख प्यास से विकल हो गए, लेकिन प्रभु का वचन बताता है ये चीज निर्गमन में भी हम देख सकते हैं 16:3 में, तो 16:3 में भी ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है निर्गमन 16:3 में कि इस्राएली उससे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मारे डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आया है कि हम इस सारी समाज को भूखों मार डालें। यहाँ जो है कि वे लोग मूसा के ऊपर दोष लगाते हैं। मेरे प्रिय निर्गमन 16:3 कि यहाँ में भूखों मार वे दोष लगाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो किस तरीके से परमेश्वर ने उनकी और ये संकट क्यों पड़ने दिया परमेश्वर, क्योंकि जब इजराइली परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानी, उसकी बात को नहीं मानी, तो उन्हें गुलामी में जाना पड़ा। और ये पहले से परमेश्वर ने सिद्ध कर दिया, वे लोग परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते थे, परमेश्वर ने 400 साल उन्हें गुलामी में डाल दिया, 400 साल के बाद से छुटकारा दिया। तो यहाँ बड़ी अच्छे रीत से परमेश्वर का वचन 6 पद बताता है, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेते से छुड़ाया। जब वो लोग दुहाई दी तो परमेश्वर का वचन यहाँ हमें बताता है कि संकट में दुहाई दी, यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेते से छुड़ाया। परमेश्वर जब हम संकट में पड़ते हैं तब दुहाई देते हैं, लेकिन मेरे प्रिय हमें हमेशा परमेश्वर को दुहाई देना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, जिस तरीके से भजन संहिता 34 से कहता है कि मैं हर समय धन्यवाद करूंगा और उसकी स्तुति मेरे मुंह से तो निकलती रहेगी। तो यहाँ बड़ी अच्छी रीत से हमें परमेश्वर का वचन बताता है। और यहाँ अगर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन को, तो हमें निर्गमन 15:22 में इस बात को बताता है, तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन पानी का सोता न मिला। यहाँ बड़ी अच्छी बात परमेश्वर का वचन बताता है हमें, और लिखा है परमेश्वर के वचन में, हमें 7 पद भी इस बात को बताता है, और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए इसी नगर को जा पहुंचे। तो परमेश्वर की दुहाई दी। यहाँ 6 पद और 7 पद 6 पद इस बात को बताता है कि दुहाई दी, और दुहाई की बात परमेश्वर के वचन में लिखा है। जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं, अपने परमेश्वर के सारे गुनाहों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर उससे छुड़ाता है, क्योंकि दयालु है, लेकिन हमें उसकी बातों को मानना बहुत जरूरी है। और यहाँ हमें परमेश्वर का वचन 8 पद में लिखा है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। सचमुच हमें परमेश्वर का हर एक बात में धन्यवाद करना है, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है और वह करुणावान परमेश्वर है। वो आश्चर्य कर्म को करता है। अगर आश्चर्य कर्म को हम देखते हैं तो बड़े अच्छे रीत से हमें नया नियम भी बताता है कितनी आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में किए। और यहाँ 9 पद हमें बताता है, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता और भूखे को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। संतुष्टि सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। और यहाँ लिखा है कि और भूखों को उत्तम पदार्थ परमेश्वर ही देता है। 10 पद में लिखा है, जो अंधियारे
और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और भेड़िया से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। यहाँ 10-11 पद में बड़े अच्छे से बताता था कि मृत्यु के मतलब वो लोग अंधकार की जगह थे, जहाँ यशायाह में इस बात को बताता है अंधकार में थे लेकिन परमेश्वर का उजाला उनके पास आया। मेरे प्रियो, लेकिन वो कहते हैं कि 11 पद बताता कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हमें वचन के विरुद्ध नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमें अपना एक संविधान दिया है जिसके द्वारा हम चल सकते हैं पूरे विश्व के लिए। और जब हम उसके विपरीत जाते हैं, अपने मन की कार्य करते हैं, अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, तब जो है परमेश्वर का वचन बताता है हम उसके विरुद्ध तब उसके सम्मति को दुख से जाते हैं, तब हमारे ऊपर दिक्कतें आती हैं। और यहाँ 12 पद बड़े अच्छे हिस्से में बताता है तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायता नहीं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, बात को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, तब जो है कि मेरा हम लोग देखते हैं हम गिरते हैं लेकिन हमारा सहायक नहीं मिलता है। तो यहाँ ये बात भजनकार बताता है। 13 पद में लिखा है तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती में उनका। मेरे प्रियो, जब इजराइलियों ने संकट में पुकारा, आज भी हम देखते हैं इजराइलियों को कहा गया है जो परमेश्वर की बात को मानते हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन जब वो विरुद्ध चलते हैं, यहाँ बड़ी अच्छी बातें दिया है कि जब हम परमेश्वर के सामने दुहाई देते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, अपनी बातों को कहते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं, उसको दुहाई देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है अब वो हमें छुटकारा देता है। ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। 14 पद में लिखा है उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लाया और उनके बंधनों को तोड़ उठाया। अंधकार में से परमेश्वर ने अंधकार में से निकाला है, क्योंकि सारी मनुष्य जात अंधियारे में थी, लेकिन उस बंधन को, जिस बंधन में हम पड़े थे, जिस बंधन जिसके हम गुलाम थे, जिसके हम अधीन थे, लेकिन परमेश्वर ने उस बंधन को तोड़ा। जिसके लिए परमेश्वर का वचन में लिखा है कि उसने हमें दाव देकर छुड़ाया है, तो पद में बताता तो हमें बंधन को तोड़ा है, पर यीशु मसीह उस बंधन को तोड़ा है। हम मृत्यु में थे, क्योंकि यहाँ मृत्यु का राज्य था, लेकिन उसमें से परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है। आत्मिक मौत मनुष्य का हो गया, लेकिन परमेश्वर ने, हम लोग देखते हैं फिर इस संसार में मनुष्य बन करके आए, ताकि जो है हम उस मृत्यु से, आत्मिक मृत्यु से बच जाएं और सच्ची तरीके से उस जीवनदाता प्रभु यीशु मसीह जान सके। तो यहाँ हमें 15 पद बताता है लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद। सचमुच मेरे प्रियो कि वो जब भी करता है मनुष्य के लिए, क्योंकि मानव जाति को उसने बनाया है और उनकी भलाई के लिए ही परमेश्वर काम करता है, लेकिन उसकी भलाई को मनुष्य समझ नहीं पाता है। परमेश्वर की भलाई को समझेंगे और वो करुणावान परमेश्वर, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर का है और हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। यहाँ 16 पद में लिखा क्योंकि उसने पीतल की फाटकों को तोड़ा और लोहे के बड़े और यहाँ 17 पद में लिखा है मुँह अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होती है, उनका जी सब भात के भोजन से निचलता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। यहाँ उनकी बात लिखा है अधर्म, जो अधर्म के काम करते हैं, गलत काम करते हैं, दुखित होते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है। 18
यहाँ पर बताता है जो चीज अपराध के भोजन से विचलता है वो मृत्यु के फाटक पर पहुंचता है। जब हम विरुद्ध काम करते हैं, जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, जब हम अपने स्वार्थीपन काम करते हैं, तो यहाँ लिखा है कि वो मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। और क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मृत्यु और जीवन मौत और जीवन दोनों के सामने है। मैं चाहता हूँ कि जीवन को चुने। तो यहाँ परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे रीत से हमें बताता है। 19 पद में लिखा है, तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती में उनका उद्धार करता है। मेरे प्रियो, यहाँ बड़ी अच्छी रीत से परमेश्वर के वचन में हम लोगों ने 6 में पढ़ा, 13 में पढ़ा, 19 में भी इस बात को पढ़ा संकट के बारे में कि तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते और वह सकेती। तो परमेश्वर जो हम सकेती में पढ़ते हैं, दुहाई देते हैं, जिस तरीके से हम लोग परमेश्वर के वचन को देखते हैं, तो योना की पुस्तक में जब योना ने गया और प्रचार किया निनिवे नगर में, तो उन लोग दुहाई दिए, राजा से लेके प्रजा तक परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। और यहाँ 20 पद हमें बताता है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उस सील निकालता। सचमुच हम लोग उस खाई में पड़े थे, उस गड्ढे में पड़े थे, उस बीमारी में पड़े थे, उस गुलामी में पड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें चंगा किया। अगर चंगा नहीं किया होता तो आज हम परमेश्वर के पास नहीं होते, हमें परमेश्वर ने निकाल दिया। ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। इस पद हमें बताता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, वो करुणावान परमेश्वर, आश्चर्य कर्म को करने वाला परमेश्वर को हमें जरूर धन्यवाद करना चाहिए। जो वचन संख्या 34 का कहा कि मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद करूंगा। और जीवन परमेश्वर का वचन कहता है कि हर समय यहोवा का धन्यवाद कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। 34 में कहता है, तो सचमुच उसका धन्यवाद निरंतर हम लोगों के मुख से होनी चाहिए। बताता हर समय। और 22 पद हमें बताता है, और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। हमें जो परमेश्वर ने आज काम किया है, जो परमेश्वर ने उसका हमें वर्णन करना है, उसको हमें दूसरों को बताना है। यहाँ इस बात को हमें जाहिर करता है, हमें अपनी गवाही को बताना है कि परमेश्वर ने हमारे साथ क्या किया है। इसलिए हमें जो काम परमेश्वर ने मेरे जीवन से किया है उस कार्य को वर्णन करने का मतलब दूसरों को बताना है, ताकि वे भी उस ईश्वर को जाने जो सारी जगत को बनाया। मेरे प्रियो, यहाँ हमें परमेश्वर का वचन 23 पद कहता है, जो लोग जहाज में समुद्र पर चलते हैं, जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं। 24 पद में लिखा है, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। यहाँ 25 पद लिखा है, क्योंकि वह आज्ञा देता है और प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। आज्ञा हम लोग देखते हैं, जो परमेश्वर ने आज्ञा देता है, जो तरंगों को, जो समुद्र में लहरों को उठाता है, और वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस लहरों को कहा शांत हो जा, तो शांत हो जाए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है। 26 पद में लिखा है, वे आकाश तक चढ़ जाते, फिर गहराई में उतर आते हैं और क्लेश के मारे उनके जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। 28 पद हमें बताता है, तब वे संकट में भी यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालता है। सचमुच जब वो लोग संकट में पड़ते थे, परेशानियां में पड़ते थे, तब लोग दुहाई देते थे। लेकिन दुहाई देते थे तो परमेश्वर इतना करुणावान है, इतना दयावान है, इतना प्रेमी है, वो हमारी गलतियों को ढांक करके हमें उस संकट से छुड़ाता है।
छुड़ाता है। तो यहाँ 29 पद में बताता है वह आंधी को शांत कर देता और तरंगे बैठ जाती है। यहाँ मेरे प्रिय बड़ी अच्छी रीत से प्रभु यीशु मसीह को हम नए नियम में देखते हैं। तो किस तरीके से वो जो है कि लहरों को जब चेले उसमें बैठे थे और प्रभु यीशु मसीह उसमें लेटे थे और जब पानी उसमें जाने लगा, किस तरीके से उस तूफान को शांत करते हैं, वहाँ ये बात प्रकट होता है। और 30 पद में लिखा है, तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। 31 पद लिखा है लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। उसकी करुणा सचमुच यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें उसका आश्चर्य कर्म का हमें बखान करें। क्या हम करते हैं? हमें परमेश्वर के आश्चर्य कर्म का जो प्रभु की कोई दिक्कतें आती हैं, कोई परेशानी आती है, कोई हमें विरोधी आके कुछ करते हैं, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ हमें उस बात का बखान करना है जो परमेश्वर ने किया है। तो इस चीज को हमें कहता है कि हमें जो है कि उस आश्चर्य कर्म को मनुष्यों के लिए जो करता है हमें धन्यवाद देना है। 32 पद में लिखा है और सभा में उसकी सराहनीय और पुरानी बैठक थी, उसकी स्तुति करी। सभा में प्रभु जब लोग इकट्ठा है हम उस सच्चाई को बताना, जिस तरीके से पौलुस ने उस सच्चाई को बताया सभा में राजाओं के पास, हम लोग देखते हैं इतनी दुर्दशा में पड़ा लेकिन उससे सच्चाई से चुप नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने पौलुस से कहा चुप मत रह वरन कहे जा। तो हमें उस बात को कहना है जो परमेश्वर की सच्चाई है। जिस चीज से मनुष्य अनजाने हैं उनकी भी दोष नहीं है, वे अनजाने हैं, नहीं जानते। अगर सत्य को सही तरीके से जानते तो ऐसा न करते, लेकिन उन्हें जनाने के लिए परमेश्वर आज उसी बातें करता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 33 पद में वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के स्रोतों को सूखी भूमि कर देता है। मेरे प्रियो, इस तरीके से परमेश्वर का वचन बताता है 34 पद, वह फलवंत भूमि को नोनी करता, यह वहां के रहने वाले की दुष्टता के कारण। सचमुच जो अच्छी भूमि वो खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम दुष्टता करते हैं, पाप करते हैं, गलती करते हैं, तो फलवंत भूमि क्या होता है, जो है कि बेकार हो जाता है। तो यहाँ हमें परमेश्वर का वचन में लिखा है 35 पद, वह जंगल को जल का ताल और निर्जन देश को जल के सोते कर देता है। सचमुच कितनी अच्छी वचन परमेश्वर का बताता है। 36 कहता है और वहां वह भूखों को बसाता है कि वे बसने के लिए नगर तैयार करें। 37 में लिखा है और खेती करें और दाग की बारियां लगाएं और भांति भांति के फल उपजा लें। 38 पद में लिखा है वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनको पशुओं को भी वह घटनी नहीं देता। सचमुच में जो है कि पशुओं का परमेश्वर अच्छा करता है, बढ़ाता है, जिस तरीके से याकूब को बढ़ाता है, याकूब के भेड़ बकरियों को बढ़ाया। 39 पद में लिखा फिर अंधेर विपत्ति और शोक के कारण वे घटते और जाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है और वह हाकिमों को अपमान से लादकर मार्ग रहित जंगल में भटकाता है। इस तरीके से जो है कि हम लोग देखते हैं यहाँ लिखा हुआ हाकिमों को अपमान से लादकर लादकर मार्ग रहित जंगल में भटकता है। अगर हम दानियल की पुस्तक को देखते हैं, जब राजा नबूकदनेस्सर का जो है कि जब उसने ये सोचा कि मैं अपनी बुद्धि अपने से ये सब कुछ बनाया हूँ, उसकी बुद्धि बिगड़ गई और उसने जंगल में भटका, उसने पशुओं के साथ चरा। वचन परमेश्वर सत्य वचन 41 पद में हमें बताता है कि वह दरिद्र को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और उनके भीड़ के झुंड सा परिवार देता है। सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान
एक चीज को यहाँ हम लोग देखते हैं 107वीं 3 संकट में यहोवा की दुहाई दी 6 पद जो हमें बताता है, और ये चीज 3 जगह लिखा है, पद 6, 13, 19, 28 में। ये बात हम लोग देखते हैं, ये जो है कि 4 बार लिखा है, 4 बार भजनकारी इस वाक्यांश का प्रयोग करता है, और यहाँ हम लोग देखते हैं 4 बार यह कहा गया है कि परमेश्वर ने उनको दुखों से छुड़ाया, जो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कई बार अपने बच्चों को ऐसे स्थान पर ले जाता है जहाँ उनकी अपने पर निर्भर करना समाप्त हो जाता है, और जहाँ कोई मनुष्य सहायता नहीं कर सकता, ताकि वो अपनी नम्रता तथा बालक के समान विश्वास के साथ उसकी दुहाई दे। कहीं कहीं ऐसा जगह मिल जाता है कि कोई सहायता ना मिलता, ताकि हम परमेश्वर पर निर्भर रहें। तो हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना बहुत जरूरी है। आज परमेश्वर का वचन बताता है हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, और इस वचन से परमेश्वर हर एक अपने दास दासी को आशीष दे, और इस समय हम सर वापस करते हैं। धन्यवाद पास्टर जी। आइए हम सब कोई प्रार्थना करेंगे, हमारे बीच में कोई अंतिम प्रार्थना लेकर चला। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आज भी और हमेशा सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आइए हम सब कोई परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्यवाद, और जो कुछ भी उसमें है वो उसके पवित्र नाम को बोलने के लिए है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्यवाद, और उसकी किसी प्रकार उससे पुकार को ना, उसके किसी पुकार को ना भूलें। आमीन। सभी को पुनर्वाद। जय मसीह। हम सब लोग हैं। जय मसीह सर, सबको जय मसीह।